आज महसूस हुआ है कि कभी कभी बचपन का एक शौक जिंदगी में ऐसा मोड़ ला देता है जहां इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। मेरा बचपन गांव के खुले वातावरण में बीता, बिन रोक टोक, बिन किसी डर के। घर के सामने का जोहड़ मेरी शिकारगाह बन गया था। जंगली प्रवृत्ति और नादान उम्र, पानी पीने आने वाले जीव जंतु, मेंढक, छिपकलियां, सांप, गिरगिट, सब मेरे खिलौनों की कमी पूरी करते थे। बहुत खतरनाक, जानलेवा मनोरंजन मेरा। पर यही शौक जब जवानी में भी बरकरार रहा तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ये सही है? क्योंकि उस दिन यही शौक मेरे लिए बहुत बड़ा एक सबक बन गया था। फौज में अफसर बना तो वही जिज्ञासा और साहस बरकरार रहा। सांपों से खेलना तो मनोरंजन था मेरा, पर जब उन्हीं सांपों को मिलिटेंट्स से सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल करने लगा तो एक रोमांच सा महसूस होता। जाहिर है मेरी हॉबी अपनी खतरनाक हद तक चली गई थी, लेकिन एक दिन मेरा वही शौक मेरी सबसे बड़ी भूल बन गया। एक रोज सीओ साहब को वायरलेस पर अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, सर, कंपनी कमांडर के सांपों में से किसी एक ने उनके सहायक को डंस लिया है। एक पल के लिए मैं जम सा गया। सीओ साहब, जो पहले ही मेरे तौर तरीकों से खफा थे, बोले, ये खतरनाक खेल अब जानलेवा बनने लगे हैं। आज तुम्हारे सहायक को सांप ने डंस लिया है, जल्दी से डॉक्टर को लेकर घटनास्थल पर जाओ। रास्ते में गाड़ी दौड़ रही थी, लेकिन मन वहीं अटका था। क्या होगा अगर उसे जहरीले सांप ने काटा होगा तो? क्या हमारे पहुंचने तक वो बच पाएगा? हर झटके के साथ दिल धड़कता, कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी भीतर से आवाज आई, बस अब बहुत हुआ, अब इन झर भरे खिलौनों से तौबा करनी होगी। जब मामला शांत हुआ, मैंने तय किया कि इन सब जीवों को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, लेकिन वैज्ञानिक मन अब भी जिज्ञासु था। क्यों न पहले देखा जाए कि जहर का असर कैसे और कितनी देर में होता है। पिंजरों में एक जहरीले सांप के अलावा 2 नॉन पॉइजन सांप, एक मेंढक और एक चूहा थे। मैं हर जीव पर जहर का असर नोट करना चाहता था। कितनी देर में असर होता है, क्या लक्षण दिखते हैं। कोबरा के पिंजरे में चूहा छोड़ा गया। वह बेतहाशा कूदता, बचता, भागता रहा। 1-2 नाकाम कोशिशों के बाद कोबरा ने सिर उठाया, फन ताना और इंतजार किया। जैसे ही चूहा पल भर को थमा, एक सटीक वार हुआ। चूहा भागने की कोशिश में कुछ कदम चला, फिर धीरे धीरे उसकी चाल रुक गई। 50 सेकंड के भीतर सब शांत था, बिना तड़प, बिना संघर्ष, मानो उसे किसी ने नींद की गोलियां खिला दी हों। मैंने देखा मौत कितनी सुकून भरी थी, न कोई दर्द, न कोई तड़प, सिर्फ शांत खामोशी। उसके बाद दूसरे जीवों पर भी असर देखा, हर बार कुछ अलग, कुछ विचित्र। आखिर में बचा खुद कोबरा। अब इसका क्या करूं? फिर मैंने कोबरा की गर्दन पकड़ी, उसकी ही पूंछ को उसके फन के नजदीक लाया तो उसने खुद को ही डंक मार लिया। एक तरह से उसने मेरे इशारे पर सुसाइड कर ली। उसके साथ ही अंत हो गया मेरे खतरनाक शौक का। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, साहस का अर्थ सिर्फ खतरों से खेलना नहीं, बल्कि उनका समझदारी से सामना करने में है।